बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सुर्खियों पर एक नजर। हुर्रियत चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी चश्माशाही जेल में हुए अलील, छाती में दर्द के बाद सोरा इंस्टीट्यूट मुंतकल, कहा आपसी इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है। दिल्ली में गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने किया ऐलान। इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकने के लिए चीफ जस्टिस को मुदाखलत की अपील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी जो इन दिनों गिरफ्तार हैं, हुर्रियत गाफ के महसूस चेयरमैन को आज सिक्योरिटी के सख्त तरीन पहरे में सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के इंतहाई निगाहदाश्त वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां उनकी तिब्बी जांच शुरू की गई। इसी दौरान इंस्टीट्यूट पहुंचते ही कौशल चैनल के साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू में सईद अली शाह गिलानी ने अवाम से अपील किया कि वो आपसी इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखें, जबकि उन्होंने मारे गए नौजवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाहकीन के साथ हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया और साथ ही उन्होंने तहरीक आजादी की जदोजहद जारी व सारी रखने का भी अंदिया दिया। नुमाइंदे के मुताबिक हुर्रियत के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी को कल अचानक छाती में दर्द महसूस हुआ और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, जिसके बाद इन्हें आज दिन के 1:30 बजे अचानक सख्त सिक्योरिटी हिसार में सौरा के मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक हुर्रियत चेयरमैन को पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी जमयत के बीच अस्पताल पहुंचाया गया और बताया जाता है कि उनकी गाड़ी के हमरा फोर्सेस की बख्तरबंद और फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियां भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि लोगों को मौजूदा सूरत हाल में आपसी भाईचारे के कायम रखने के साथ साथ यकजहती और तालमेल रखना निहायत ही लाजमी है और देखना चाहिए कि कोई हमसाया परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। सईद अली शाह ने लोगों से अपील किया कि इन्हें अपने साथियों की फिक्र रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई फाका न रहे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आइंदा प्रोग्राम से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में बुजुर्ग चेयरमैन ने कहा कि एहतजाजी प्रोग्राम देने वाले लोग जेल के बाहर हैं और ये वही कह सकते हैं कि अगला प्रोग्राम क्या है। यहाँ पे यह बात काबिल जिक्र है कि सईद अली शाह गिलानी को लगभग एक माह कबल 20 जून को उस वक्त कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया, जब वहां पर फौजी इनखला मुहिम के सिलसिले में अवामी राय इकट्ठा करने की गरज से गए हुए थे। चनाच इसके बाद सईद अली शाह गिलानी को कुछ दिन हुमामा के पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया, जिसके बाद इन्हें चश्माशाही के आरजी जेल मुंतकिल किया गया। तब से सईद अली शाह गिलानी वहीं पर बंद है, जबकि इसी दौरान उन पर बाज़ाब्ता तौर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। दम देने वाले बाहर ही हैं, हमें भी जेल में। पत्थर मस्जिद श्रीनगर में आज मकामी लोगों ने मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों और इनके तीमारदारों के लिए रिवायती कश्मीरी तहरी का एहतमाम किया और अस्पतालों में तकसीम की। हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम के मुताबिक आज पत्थर मस्जिद, इस्लाम यारबल और मुजाहिद मंजिल के लोगों ने आज मुश्तरका तौर पर अस्पतालों में दाखिल मरीजों और तीमारदारों के लिए रिवायती तहरी बनाई और अस्पतालों में तकसीम की। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आइंदा कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक गहरी साजिश के तहत हुक्मरानों ने आबादी के एक बड़े हिस्से को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्हें न सिर्फ बुनियादी जिंदगी से महरूम रखा गया बल्कि मासूम बच्चों को दूध और रोटी और शदीद बीमारों को अद्वियात की सहूलियात से महरूम रखा गया है, जो आज की महज़ब दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। नुमाइंदे के मुताबिक हुर्रियत के तर्जुमा ने कहा कि वादी कश्मीर के तुल अर्ज में अमूमन और शहरी श्रीनगर, सोपोर, बारामुल्ला, पुलवामा और दीगर अजला में खुसूसन मुसलसल और लगातार कर्फ्यू की वजह से और मुहसरा और क्रैकडाउन की वजह से लोगों को गोना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर श्रीनगर की सूरत हाल से मिली इतलात के मुताबिक शहरी खास में आज तीसरे रोज भी सख्त तरीन नाकाबंदी जारी रही, जबकि शुमारी जिला बारामुल्ला और कस्बा सोपोर में अगरचे कर्फ्यू का निफाज हटा दिया गया, ताहम दोनों कस्बों में सख्त तरीन नाकाबंदी जारी है। इसी दौरान आज भी वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक बारामुल्ला में गुज़श्ता दिनों फोर्सेस की तरफ से हुई हिलाकत और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की तरफ से एहतजाजी धरने की अपील के पेश नजर आज तीसरे रोज भी शहरी खास में सख्त तरीन नाकाबंदी जारी रही। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने आज अपनी रहायशगाह पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर ने 1 और 2 अगस्त को नई दिल्ली में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस के एहतमाम का भी मौके पर ऐलान किया। तो इसको तैयार किया गया है चूंकि हम इंटर कश्मीर के पहले सेशन की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे, और हालात खराब होने की वजह से हमें शायद लग रहा है कि वो
इंट्रा कश्मीर का पहला सेशन श्रीनगर में शायद माह रमजान के फौरन बाद मुनक्कद किया जाएगा। और ये जो अभी 2 दिन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मकसद ये है कि यहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जो लगातार लोगों को कर्फ्यू में रखा जा रहा है, दवाइयों की मुसीबत, परेशानियां, हॉस्पिटल्स में पहुंचने की, करीब लाखों में लोग बंद, इस चीज को बाहर सही तरीके में पेश नहीं किया जाता। चाहे वो यहां की एजेंसीज हैं जो रिपोर्टिंग करती हैं, चाहे यहां मखलूत सरकार के जो मेंबरान हैं। कल ही अगर आपने देखा होगा, एक स्पेशल कमेटी बैठी थी दिल्ली में मिसेस सोनिया गांधी के प्रेसिडेंटशिप में, जहां पर उनको कश्मीर के बारे में ब्रीफिंग की गई। और हमारी ब्रीफिंग यहां से कश्मीर में सैफुद्दीन सोल साहब कर रहे थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो हमारा मानना यह पहले से ही है कि ऐसी ब्रीफिंग से कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि वो टेलर मेड ब्रीफिंग्स होती हैं और कोई सही बात, सही तजवीज मुल्क के सामने आज तक नहीं रखी गई है।